हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली आपके सीए इंटर के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फाइनली एग्जाम्स आर ओवर। सबसे पहली चीज, प्लीज गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका पैशन है, जो आपने एक पेंडिंग लिस्ट बना के रखी थी कि ये हम एग्जाम के बाद करेंगे, अभी उस पेंडिंग लिस्ट को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो अभी दिल खोल के जो भी आपकी हॉबीज हैं, जहां आपको ट्रैवल करना था, जो फ्रेंड्स के संग हैंग आउट करना था, जो आपकी पेंडिंग लिस्ट आपने बना के रखी थी एग्जाम्स के टाइम पे कि हम ये करेंगे, अभी उस पेंडिंग लिस्ट को निकालने का टाइम आ गया है। अभी उस पेंडिंग लिस्ट के सारे टास्क आप कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आपके मन में था। मेक योर सेल्फ हैप्पी, मेक योर सेल्फ इन इंजॉयबल मूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि जो भी आपकी, अगर बस एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपकी आईसीआई के साइड से कोई भी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह है तो उसकी ड्यू डेट एक बार चेक कर लेना कि कहीं उसकी लास्ट डेट निकल ना जाए एंड बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उस ट्रेनिंग्स का, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स का एक बार ध्यान दे देना। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। एग्जाम देने के बाद दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा श्योर होते हैं कि हाँ, हमारा इस बार पेपर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तो एग्जामिनर उन्हें मार्क्स कहां से देगा। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज जिनका 50-50 होता है कि हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए, हो सकता है ना भी हो। एंड इस 50-50 कैटेगरी में तो मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आप हो कि आप बहुत श्योर हो कि आपने एलिजिबल तरीके से उसको अटेम्प्ट नहीं किया पेपर को, आपको अपने मन में पता होगा, जरूरी नहीं है आप सबको बताओ, आपको मन में पता होगा कि हमने कितना अटेम्प्ट किया है, उसमें से हमने कितना सही किया, हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप 100% श्योर हो कि आपका क्लियर अगर नहीं हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 1 वीक का ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक तो आपको लेना जरूरी है क्योंकि अभी आपने एग्जाम प्रेशर फेस किया है, लगातार एग्जाम दिए हैं, कुछ भी अगर आपका इवन अगर पेपर अच्छा नहीं भी गया है तो भी एग्जाम प्रेशर तो आपने फेस किया है ना। तो इसीलिए 1 वीक का ब्रेक देना तो मैंडेटरी है, वो तो आप करना, जिससे कि आपका ब्रेन एक रिफ्रेशिंग मूड में आ पाए, वापस से आप एक न्यू स्टार्ट कर पाए। 1 वीक का ब्रेक देने के बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आपको पता है कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स में गड़बड़ करी है, क्या क्या आपके पेपर कहाँ कहाँ गलत हुए हैं, तो वो अपने आप से एक ऑनेस्ट रिव्यू पूछना। हो सकता है आप सबको डिस्क्लोज ना करो ये बात, लेकिन अपने आप से एक ऑनेस्ट रिव्यू मांगना। सोचना कि क्या मैंने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अगर आपने मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, देन आई वुड सजेस्ट कि 1 वीक के ब्रेक के बाद आपको अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि रिजल्ट के टाइम पे फिर अगर आपका क्लियर ना हो तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो कि अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा और मेरा तो क्लियर भी नहीं हुआ। तो ये चीज हो सकता है हो भी, लेकिन अगर आपको बिफोर हैंड पता है कि हम तो क्लियर नहीं ही कर रहे हैं, तो फिर ये चीज आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपके हाथ में है एंड इफ यू नो कि दिस इज वेरी श्योर टू हैपन। अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका 50-50 है, ऐसे केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि हैव सम पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी चाहिए, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत दौड़ो कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगी एंड या फिर मेरा तो नहीं ही क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, मुझे क्लियर क्यों नहीं हो रहा। सीए के पेपर में एक 100% श्योरिटी देना कि हम तो क्लियर हो ही जाएंगे, ये तो बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स के संग हो पाता है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरी फॉल इन दिस कैटेगरी ओनली। 50-50 रहता है कि पता नहीं हम क्लियर करेंगे नहीं करेंगे। तो उस कैटेगरी के लिए मैं बोलूंगी सबसे पहले आपको भी ब्रेक लेना है, वो तो मैंडेटरी है ही। अनदर थिंग इज कि थोड़ा सा अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि अब आप आर्टिकलशिप में आओगे सीए इंटर के बाद। थोड़ा सा सोचो कि आपको किस तरीके की आर्टिकलशिप करनी है, मिड साइज से, बिग साइज फर्म से, डोमेन स्पेसिफिक, किस तरीके की। आप थोड़ा सा आर्टिकलशिप के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। जो आपके सीए फाइनल के जो सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा पूछना स्टार्ट करो, वो कहाँ आर्टिकलशिप कर रहे हैं। थोड़ा अपना देखो कि आप किस तरीके की आर्टिकलशिप चाहते हो, किधर आपका टाइप फिट हो रहा है। तो वो सब चीज़ों में अब आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अनदर थिंग इज कि आपको थोड़ा सा अपने सॉफ्ट स्किल पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब आप अगर आर्टिकलशिप में आओगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपका थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका यू शुड हैव
हैव एन आइडिया अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो उन सब चीज़ों पे, सॉफ्ट स्किल्स पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चल गए हैं आजकल, तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा आर्टिकलशिप के बारे में एक्सप्लोर करो कि क्या, कौन से आर्टिकलशिप में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी फॉर्म में कैसे चल रहा है, वो सब चीज़ों में अब आपको लग जाना चाहिए अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो, जिससे अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो बाद में आप पैनिक ना हो कि मेरा पेपर तो क्लियर हो गया पर मुझे आर्टिकलशिप का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, अभी से आप उसके बारे में देखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग, बिल्कुल भी रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना कि रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, हम उसे फेस कर लेंगे, बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे जो भी होगा, क्योंकि अब जो हमारे कंट्रोल में था वो अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ ऑल द सिचुएशन इज अनकंट्रोलेबल, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल नाउ। तो अभी रिजल्ट वाले चीज़ को सोच सोच के, ये जो आपका गोल्डन टाइम चल रहा है ना, इसको प्लीज़ ख़राब मत करो, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है। इस समय आपको ऐसे बिल्कुल इमीडिएट एग्जाम प्रेशर नहीं है, तो ये टाइम एक बहुत गोल्डन टाइम होता है। इसको आप स्पॉइल मत करो रिजल्ट के बारे में सोच सोच के। जो होगा हम उसे फेस कर लेंगे, उसको लेके इतना डरो मत कि आप अपने प्रीशियस टाइम को भी, ये टाइम बहुत कम मिलता है, उसके बाद अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप सीए फाइनल की पढ़ाई में लग जाओगे, आर्टिकलशिप में लग जाओगे, वहां इतने बिजी हो जाओगे। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको पढ़ाई में वापस से लगना है, तो ये टाइम बहुत प्रीशियस है। तो इस टाइम को स्पॉइल मत करो रिजल्ट के बारे में सोच के। जब आएगा रिजल्ट तब की तब देखेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। बहुत तरीके हैं, हर चीज़ से डील करने का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी टेंशन में अभी का अपना मोमेंट बिगाड़ लें। तो इतना याद रखना, ये कुछ एक्शन प्लान्स हैं कि आप सीए इंटर के एग्जाम्स के बाद क्या करना चाहते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 1 वीक का मैंडेटरी ब्रेक अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड को उस ब्रेक की ज़रूरत है, तभी जाके आपका माइंड वापस से एक रिफ्रेशिंग मोड में आएगा। आपने अभी अभी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को अपीयर किया है, तो ऐसे जल्दबाजी में कि कुछ करना है, लगातार एक्शन मोड में मत आना। 1 हफ्ते का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, फिर आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना फॉल कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, एंजॉय द मोमेंट एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। थैंक यू।